रहे थे, अपने शरीर के अंदर ही दिखा रहे थे। अब इन सब को कहते हैं, इन 7 समुद्रों को भी किसी ने अवकाश दे रखा है। जो वो अवकाश दे रहा है वो अपनी साक्षी आत्मा है, वो है। तो ये समुद्र खड़े हैं। अब अगर हम बाहर ब्रह्मांड का देखते हैं, कहते हैं पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है तो समुद्र कैसे खड़े हैं? ऊपर से देखो फिर तो बह जाए, है ना। ऊपर से देखो स्पेस से तो गोला लगता है ना, फिर ये समुद्र खड़े कैसे हैं? कोई सत्ता है ना, जिस सत्ता ने मतलब थाम रखा है ये सारा कुछ। अब उस सत्ता ने जो इसके अंदर 7 चक्र हैं, एक एक चक्र हमारा समुद्र है, अब उनको भी उस सत्ता ने सांभ रखा है। अब उस सत्ता के द्वारा ही तो हम सब बैठे हैं यहाँ पे। ये शव हमारा चल रहा है ना। इस शव के ये खाने लगे हुए हैं, जैसे मोरियाँ नहीं होती थी दीवार के अंदर, ये मोरियाँ लगी हुई हैं। इन मोरियों से उसका प्रकाश आ रहा है बाहर। नहीं तो आँख अपने आप नहीं देख सकती, कान अपने आप नहीं सुन सकता, है ना। हर इंद्री को देखें हम, कैसा है वो, कैसा सारा काम कर रहा है। रात को खा पी के सो, सारी गंदगी सुबह बाहर किनारों पे रख जाता है ना वो सत्ता। उस सत्ता की अनुभूति करवा रहे हैं हमें। ये काली कमली वाले बाबा जी का है, श्री अनुभव प्रकाश, पक्षपात रहित। अब वो भी कह रही हैं वो पक्षपात रहित है। वो जो साक्षी है वो किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, सबको समसत्ता से परवाह कर रहा है। अब यहाँ पे हमने रखा था, जैसे आकाश 7 समुद्रों में व्यापक भी असंग है, तैसे आत्मा सप्त व्यहति आदि 7 समुद्रों में भी व्यापक असंग है, किसी के साथ मिली तो नहीं। सो पूर्वोतक समुद्र मुझ सतचित आनंद आत्मा के नहीं, और मैं आत्मा इनका नहीं। उस साक्षी का, उस सत्ता का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध जीव बना लेता है, पर वो जीव भाव से ही ऊपर है। वो तो घट दृष्टा के समान वह मुझ अस्थि भांति प्रिय आत्मा के पूर्वोतक समुद्र हैं। मैं इनका हूँ, जैसे स्वप्न सृष्टि स्वप्न दृष्टा में कल्पित होने से स्वप्न दृष्टा की ही है। अब जितनी सृष्टि है, अब जितना इसके अंदर मटेरियल है, ये मटेरियल उसका है, वो बड़ा है इनसे, ये सारे छोटे हैं, उसने इनको थाम रखा है। अब स्वप्न दृष्टा का उदाहरण दे रहे हैं। अब जैसे स्वप्न दृष्टा, अब कोई स्वप्न देखते हैं, पीछे आधार कौन है? साक्षी, तभी तो देखा हमने। अच्छा, उस स्वप्न के अंदर सारी हमारी कल्पना होती है, कल्पना हमें ठोस दिख रही होती है, ऐसे स्थूल जैसे अब बैठे हैं हम, सेम ऐसे के ऐसे दिख रही होती है, वो है कल्पना हमारी। पर जब जागृत अवस्था में आते हैं तो वो कल्पना है कि ऐसे मनुष्य देखे, हार्ड मास वाले देखे, पत्थर ईंटों वाला घर भी देखा या आश्रम देखा, जैसा जैसा कोई स्वप्न आया वैसा। फिर अब कहाँ है? फिर वो कल्पना थी। गुरुदेव कहते हैं ये कल्पना है, ये है नहीं बिल्कुल भी। हमारी बुद्धि के अंदर ये फिक्स हो जाए कि ये कल्पना, कल्पना में ही ये सारा कुछ हम देख रहे हैं। अच्छा, दुखी क्यों है? कल्पना से अपना मान लिया, कल्पना को कल्पना नहीं समझा, कल्पना से कल्प रहे हैं। तो ये दृढ़ता हमें खुद को करनी है।
अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमें ये दृढ़ता करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास और कोई साधन नहीं है मुक्त होने का। है तो मुक्त स्वरूप, फिर भी बंधन में है ना। वो घोड़े की तरह भावों से बांधा था, मुक्त था, चाहे तो वो जा भाग सकता था, पर वो भागा नहीं। उसको था कि कोई उल्टे फेरे था लेवे कुएं खोले था सही ता मैं वैसा। हम भी ये इसी की बीमारी है, हमें भी भावों से हम बंधे पड़े हैं। अब भावों से गुरुदेव छुड़वा रहे हैं, भावों से कह रहे हैं गुरुदेव तो मुक्त स्वरूप है, तो ब्रह्म है। तो हमने जरूरी मानना है कि मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं ये मान लूँ कि मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ। और अगर मैं ये मानती हूँ तो मेरे को मुक्त होने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं मुक्त स्वरूप हूँ, बंधन ही नहीं है कोई फिर मेरे को। स्वप्न दृष्टा स्वप्न सृष्टि का ही है। यह विचार पूर्वक जो दृढ़ निश्चय रूप जहाज पर बैठे तो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्री गुरु नानक से पूर्वोत्तक समुद्रों से पार नाम बंध मोक्ष की निवृत्ति प्राप्ति वास्ते निष्कर्तव्य बुद्धि प्राप्त होगी। अब जहाज पर बैठना है, कहते हैं विचार से दृढ़ निश्चय वाले जहाज पर बैठे। पहले विचार करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम संसार का काम भी करते हैं ना, अगर विचार ना करें आगे पीछे का, तो उसमें भी सफल नहीं होते हम, वहाँ पे भी फेल हो जाते हैं। ये तो अब हमें भाव सागर को पार करना है, कितने जन्मों के संस्कारों को सुहा करना है, यहाँ पे तो विचार बनता ही है। अब जब विचार नहीं करते तो संसार वाला भी खराब हो जाता है काम, और इधर तो हमारे जन्म खराब हो रहे हैं। तो कहते हैं विचार पूर्वक दृढ़ निश्चय रूप जहाज पर बैठें। विचार करेंगे तो दृढ़ निश्चय यही रहेगा कि मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। इस निश्चय पर बैठें तो फिर कहते हैं प्राप्ति और निवृत्ति के लिए हमें कोई कर्तव्य है ही नहीं। क्या करूँ मैं मुक्त होने के लिए? फिर कुछ कर्तव्य है, क्योंकि अपने स्वरूप में बैठ गई ना, दृढ़ विचार से, है ना, दृढ़ विचार किया। फिर मैं उस दृढ़ विचार वाले जहाज पर, जहाज में जल्दी पहुंचा देगा। बस और कुछ भी नहीं करना, हमें खाली दृढ़ता करनी है अपने स्वरूप के अंदर। यही दृढ़ता ही हमें इस संसार से मुक्त करेगी, यहाँ से बाहर निकलेंगे हम। फिर इतने में वीरभद्र आकर कहने लगे, हे सद वचनीय सभा पर पंच कारण कार्य शरीर रूप संघात यज्ञशाला है। ये यज्ञशाला संघाती है, इसके अंदर कितने यज्ञ होते हैं। हम आहुतियाँ क्या देते हैं, फिर हम ये भी तो देखें ना। हम जो हमारी वृत्तियाँ जो चल रही होती है ना, वो हमारी आहुतियाँ होती हैं। किसी ने हमारे लिए गलत कर दिया, मन से हम उसको बद्दुआ दे रही हैं या उसको छोड़ रही हैं, ये तो संसार है। यही आहुतियाँ देते हैं हम। जैसी आहुतियाँ देंगे वैसा फल मिलेगा। अगर मन से बद्दुआ देते हैं किसी को, घूम फिर कर हमारे पास आएगी। अगर हम छोड़ देते हैं, आई चलाई कर लेते हैं, तो वही ख़त्म हो जाएगा, सुहा हो जाएगा, वो कर्म ही सुहा हो जाएगा। अगर हमें मुक्त होना है और आकार नहीं लेना, फिर तो ये ध्यान रखेगा, वही ध्यान रखेगा बस। जिसको और आकार नहीं लेना, उसने ध्यान रखना है यही। और जिसने आकार लेना है, वो तो मन के अंदर बद्दुआएं दे, दुआएं दे, वो उसकी मर्जी।
अपने लिए आकार वो आगे वाला घड़ रहा है, बना रहा है। ये हमारे हाथ की बात है, मैंने आगे आकार लेना है या नहीं लेना। इसमें हम किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। अपनी एक दृढ़ता पर दृढ़ हो जाएं। अगर हम एक दृढ़ता पर दृढ़ होते हैं तो ये यज्ञशाला आप पे आप दिखेगी। इसके अंदर आहुति दे दी हमने ये भी। पर पंच कारण कार्य शरीर रूप संघात यज्ञशाला है। जीव दक्ष प्रजापति है। चक्षु आदि इंद्रियां ऋतिज हैं, जो ऋतिज मतलब जो अपने अपने धर्म का पालन कर रही हैं। शब्द आदिक विषय कुंड हैं। चक्षु आदि इंद्रियों के दर्शन आदि वृत्तियां शाकल्य आहुति की सामग्री हैं। ये शाकल्य एक ऋषि का नाम है जिन्होंने पहले ये खोज निकाली थी आहुतियाँ देने की, यज्ञ करने की। विषय इंद्रिय संबंध जन्य सुख दुख का अनुभवी जीव रूप अंतःकरण ब्रह्म है। अब देखो इसके अंदर अब दो नहीं है ना, या तो वो जीव है या वो ब्रह्म है। इन दोनों में से एक होगा। जीव वो कब है? जब देह पे बैठे, शरीर पर बैठे, तब वो जीव है। ब्रह्म कब है? जब देख रहा है इसको, इससे अलग होकर, इसको देख रहा है। अब यज्ञशाला ये सारी बता दी। अब कहते हैं वही जो जीव रूप अंतःकरण ब्रह्म है। विवेक और ब्रह्म विद्या महादेव पार्वती हैं। तीनों से वीर नाम अज्ञान तत्कार्य निज शत्रु को मिथ्या तत्व निश्चय व अत्यंत अभाव निश्चय रूप हनन करने वाला और दुख रहित कल्याण स्वरूप वीर भद्र रूप सम्यक ब्रह्म आत्म बोध उत्पन्न होता है। अब देखो इनसे पुत्र की उत्पत्ति हुई वीरभद्र की। अब वो वीरभद्र कैसा है? तीनों से वीर नाम अज्ञान तत्कार्य निज शत्रु का, जो अज्ञान का शत्रु है, जो इसका मिथ्या निश्चय कर लेता है। अभी ये झूठ है, ये संघात, ये झूठ है। अब देखो वीर वही कहते हैं ना जो शत्रुओं से लड़ता है, उसको हम वीर कहते हैं। अब वो वीर जो उत्पन्न हुआ वो कौन है? जो इधर के शत्रु हैं, अंदर के शत्रु, जो इनके साथ वो लड़ा और जिसने मिथ्या तत्व निश्चय किया कि ये झूठ है, ये कल्पना है, ये मेरा बनाया हुआ है, जिसने ये निश्चय किया वो वीर है। वो निश्चय रूप हनन करने वाला और दुख रहित कल्याण स्वरूप वीर भद्र रूप सम्यक ब्रह्म आत्म बोध उत्पन्न होता है। फिर देखो अगर सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है तो दुख का हनन तो आप ही हो जाता है, दुख अपने आप ही चला जाता है। सो पूर्वोतक कारण कार्य संघात रूप यज्ञशाला सामग्री सहित को ध्वंस करता है। अगर वो वीर पैदा होता है, उत्पन्न होता है अपने दृढ़ निश्चय से, तो इस यज्ञशाला को, जो कार्य है, कार्य रूप है, इस यज्ञशाला को खत्म कर देता है, ध्वस्त कर देता है। फिर जैसे कृष्ण के बाण से अर्जुन का रथ दिख रहा था पर था तो नहीं ना, वो माया थी ना, वैसे जिसने इस शरीर को ध्वस्त कर दिया,
दिख रहा होगा पर होगा नहीं। उसका निश्चय कहाँ होगा? अपने स्वरूप में, अर्थात मिथ्या तत्व व अत्यंत अभाव निश्चय करता है। कौन? जो वो वीर है, जिसने निश्चय किया है। यही दक्ष प्रजापति के यज्ञ ध्वंस का आशय है। अब उन्होंने यज्ञ किया था पार्वती के पिता ने, है ना, बुलाया नहीं था ना। अब देखो, अब ध्वंस किसको करना है? यज्ञ क्या है? शरीर को ध्वंस करना है ना। यही यज्ञशाला है सबसे बड़ी। अब यहाँ से वीर वो प्राप्त होता है जो दृढ़ निश्चय रूपी जहाज पर बैठकर इस भवसागर को पार करता है। फिर उसका ये संघात तो ध्वस्त है, पर लोगों को दिख रहा होगा, पर उसके मन के भाव में क्या दृढ़ता होगी? मैं शरीर नहीं हूँ। हजारों युद्ध आदि विद्या रूप भुजा संयुक्त होने से सहस्त्र बाहु कहते हैं। वह हजारों बंधु रूप भुजा होने से सहस्त्र बाहु कहते हैं। अब आगे सहस्त्र बाहु आए। हम अपनी आम भाषा में किसको कहते हैं? सहस्त्र बाहु, जिसकी हजारों भुजाएं होती हैं, या हजारों उसके मतलब बंधु, भाई बंधु खड़े होते हैं उसके साथ, है ना। भी इन्ने हुंदे भाई बंधु हैं, हुंदा परिवार हुंदे नाल खड़ा है, भी हुंदे नाल इन्नी भुजावां हिन पे, भी उनको डरन दी लोड़ कहनी कोई। सो सहस्त्र बाहु है। सो सहस्त्र बाहु आकर कहने लगा, हे संत मंडली, हजारों ही हैं वासना वांछा रूप भुजा जिसकी। अब जिसकी हजारों वासनाएं इच्छाएं रूप भुजा हैं, ऐसा मन रूप अहंकार सहस्त्र बाहु है। मन के अंदर कितना कुछ है। ये मन रूपी पुर्जा कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। दिखता भी कहनी बाहर कोई है बाहर, एक मिनट देख लो पीछे से बाहर कौन है। देखो ये जो मन रूपी पुर्जा है ना, दिखता भी नहीं है, पावर कितनी रखता है ना। अब जैसे स्टीम से गाड़ियाँ चलती हैं, कितनी पावर रखती हैं वो, ऐसे ये मन रूपी पुर्जा, इसके अंदर पता नहीं कितनी इच्छाएं हैं, कितनी वासनाएं हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। शरीर भले हमारा यहाँ है, मन से हम किधर से किधर पहुँच जाते हैं। कितनी वृत्तियाँ आ रही हैं, कितनी वृत्तियाँ जा रही हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता। ये किसको कहा? मन रूप अहंकार सहस्त्र बाहु है। तिसको परनाम परमात्मा तत्पद का लक्ष्य अर्थ सु नाम सोई मेरा तत्व पदम का लक्ष्य अर्थ प्रत्यक आत्मा स्वरूप राम है। अब देखो, मन रूप अहंकार को हमने सहस्त्र बाहु कहा। तिसको परनाम परमात्मा तत्पद का लक्ष्य अर्थ सु नाम भी कहा। मन ही मध्य भावी है, यही मन ही तो अब हमें यहाँ जोड़ रहा है। यही मन के हजारों बाहें थी पहले। अब इस मन का एक लक्ष्य अर्थ हो गया है सु, है ना। सु हम अच्छे के लिए लगाते हैं। अब वो एक नाम इधर एक है, अगर अपनी तरफ लौटाता है तो एक है, और अगर बाहर की तरफ होता है हजारों हैं, सहस्त्रों हैं, फिर कोई गिनती नहीं है वहाँ पर। नाम सोई मेरा
तत्वम पद का लक्ष्य अर्थ। अब सु का नाम क्या, उसने लक्ष्य क्या क्या दिया, तत्पद का, त्वम पद का लक्ष्य क्या किया, सु, सो हम, सो वो, सो वो, हम मैं हूँ, वही मैं हूँ। त्वम पद का लक्ष्य अर्थ प्रत्यक आत्मा स्वरूप राम है, वो मैं हूँ, है ना, वही आत्मा राम। इस ब्रह्म आत्मा एक तत्व ज्ञानी रूप निश्चय परशुराम ने ही पूर्वोत्तक। अब इसका निश्चय किसने किया, परशुराम ने। वो कैसे थे, ब्रह्म आत्मा थे, एक तत्व थे, एक के ऊपर उनका निश्चय था, इसलिए वो ज्ञानी थे। ज्ञानी होकर उन्होंने ये निश्चय किया, सहस्त्र बाहु रूप देह अभिमान को और आसुरी संपदा निज परिवार सहित मारा है। परशुराम है ना, वो परशु है ना उनके हाथ में, उससे किसको मारना। परशुराम कौन है, जो परशुराम वही है जिसने अपने अभिमान को मारा और आसुरी संपदा परिवार, वो हमें आने नहीं देता, परिवार अच्छी जगह पे जाने नहीं देता। थोड़ा सा कुछ देखते तो बैठ जाओ बारवनंद लोग कहेंगे, अच्छे काम पे तो वैसे ना जाने दे। इस मौसम में अगर फिल्म देखनी हो तो लगे चलो चलो चलो, अगर यहाँ आना हो तो ना जाओ, बैठ जाओ, आज तो बारिश दिन भी है। वो हमें डराता है ना। अगर प्रॉपर हो रही है फिर तो ठीक है, अगर रुक गई है वहाँ पे फिर हमने अपना निश्चय लेना है भी मेरे को क्या करना चाहिए। अब परशुराम वही है जिसने अपने हथियार से एक अपने अहंकार को मारा और दूसरी आसुरी संपदा परिवार सहित मारा है। नाम जगत को मिथ्या तत्व निश्चय किया और तीसरा उसने जगत को मिथ्या निश्चय किया, तभी तो वो इधर पहुंच सकते हैं ना। वहाँ कोई सार नहीं रखा, तभी हम आ सकते हैं। ये तो मिथ्या है, ये में कोई फंसे से, वहाँ से उठना है हमें। अब उठने के लिए खुद का बल चाहिए, उनके बल से हम इधर नहीं पहुँच सकते। अपना खुद का बल होगा तो हम पहुँच जाएंगे। सो ही सहस्त्र बाहु है, कोई मनुष्य सहस्त्र बाहु नहीं हो सकता। आगे वराह भगवान आए। वराह संज्ञा वाले भगवान का विष्णु अवतार हुआ है। इस वास्ते विष्णु अवतार को वराह बोलते हैं। सो वराह भगवान आए और कहने लगे, यथार्थ वक्ताओं, धर्म अर्थ काम मोक्ष का जागृत जो वेद रूप 4 ज्ञान है। अब 4 ज्ञान के ये 4 वेद बने हुए हैं। वह अंडज जरायुज स्वेदज उदिज उद्भुज 4 खानियाँ हैं जो जागृत स्वप्न में 4 वेद रूप 4 ज्ञान हैं। जागृत स्वप्न कौन सा हुआ, यही जो चल रहा है, यही जागृत स्वप्न है हमारा। जागृत स्वप्न में 4 वेद रूप 4 ज्ञान हैं। वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय का जागृत स्वप्न में जो 4 वेद रूप ज्ञान है, वह समष्टि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण
महाकारण के जागृत स्वपन में जो चार वेद रूप चारों ज्ञान हैं, देखो ये जितनी अवस्थाएं हैं ना, उतनी अवस्थाओं के चार वो ज्ञान हैं, चार वो वेद हैं। वह परमात्मा चेतन, प्रमाण चेतन, प्रमेय चेतन, फल चेतन, यह एक ही चेतन की उपाधि भेद से जागृत स्वपन में चार वेद चार ज्ञान रूप परमान है। अब ये परमात्मा, परमेय है ना, ये परमाण, ये त्रिपुटी है। फिर उसके बाद ये इनके जो फल है, अब फल क्या होगा, अगर हम यहाँ से उठ जाते हैं, त्रिपुटियों से उठ जाते हैं, तो अपना साक्षी वो सबसे बड़ा हमारा फल है। ये एक चेतन उपाधि, एक चेतन, वो एक है, एक चेतन उपाधि। ये शरीर तो एक है, पर इसके अंदर हमने कितनी उपाधियाँ लगा दी, एक चेतन, चेतन की ये एक उपाधि है। पर वैसे देखें तो जीव की कितनी उपाधियाँ हैं, है ना, जीव की अनंत उपाधि है, इसमें चेतन की ये एक उपाधि है। अगर ये हम भेद करते हैं तो जागृत स्वपन में चार वेद रूप चार ज्ञान रूप परमान है। ये अगर जागृत में संस्कार हमारे जागृत में जाते हैं, वही स्वपन में निकलते हैं। अगर जागृत में मैंने चार वेद पढ़े हैं, तो स्वपन के अंदर पांच तो नहीं निकलेंगे, चार ही निकलेंगे स्वपन में भी। इत्यादि संभास अंतःकरण जीव रूप हिरण्यकश्यप व शबल ब्रह्म रूप हिरण्यकश्यप सुषुप्ति समुद्र में व अविद्या रूप समुद्र में व्यष्टि अहंकार रूप व समष्टि अहंकार रूप पृथ्वी को महाप्रलय रूप महाप्रलय माया समुद्र में तुला विद्या रूप पृथ्वी को अज्ञान रूप समुद्र में सुख दुख रूप भोग देने वाले कर्म जागृत स्वपन में उपराम निमित्त से उपरोक्त चार ज्ञान रूप चार वेद सहित व्यष्टि अहंकार रूप पृथ्वी को पूर्वोतक संभास अंतःकरण रूप जीव। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, अब ये देखो ये क्या कह रहे हैं कि चार वो अज्ञान रूप फरमान दिए जो हमने त्रिपुटी बनाई, उसमें एक ही चेतन की उपाधि, एक चेतन की उपाधि ये शरीर है, हाँ बस यही है। पर इस जीव ने बहुत सारी उपाधियाँ बना रखी हैं। अब इसके अंदर संभास अंतःकरण, अब संभास अंतःकरण हम किसको कहते हैं, जिस पे उसका एक्स पड़ता है, एक्स पड़ता है तो ये संजीव हो जाता है। जैसे हम वो उदाहरण लेते हैं, ऊपर वो सूरज की किरणें आरसी शीशा और नीचे वो कख फूक या कागज वो जो जल जाता है। अगर तीनों एक सींध में है तभी नीचे वाला जलेगा, अगर वो तीनों एक सींध में एक भी हिला हुआ है तो नहीं जलेगा ना नीचे वो। अब संभास अंतःकरण, जब उस चेतन का इस अंतःकरण पे एक्स पड़ता है तो ये जीव इंद्रियां सहित खड़ा हो जाता है, उठ जाता है, ये संभास हो गया, इसलिए इसको जीव रूप कहा। अब वो जीव कौन है, हिरण्याक्ष है ना, जिसको अहंकार था अपने आप का, हिरण्याक्ष व शबल ब्रह्म, शबल है माया, जो बाहर माया भी तो प्रबल है, वो भी अपना पूरा जोर दिखेंदी है माया भी। शबल ब्रह्म, शबल ब्रह्म रूप हिरण्याक्ष। अब शबल ब्रह्म रूप कहा हिरण्याक्ष को, क्योंकि माया के अधीन था वो, अपने आप को ब्रह्म रूप मतलब पूरा वो ब्रह्म नहीं समझता था, अब देह सहित समझता था, ज्ञान था पर शरीर सहित था,
जबकि ज्ञान हो तो शरीर रहित तो। क्यों? क्योंकि इस शरीर की अनेक उपाधियां हैं और उसकी एक काउंट कर रहे हैं हम समझाने के लिए। नहीं तो हम अगर इस शरीर के अंदर है तो एक, बाहर है तो कोई नहीं है, कोई नहीं है उसकी उपाधि। अब कहीं बाहर ओ है तो होंदी भी कहना होंदी है भी उस जीव की है पड़ी। कैसे कैसे है? मन के संस्कारों से। अब लास्ट में अब वो माँ बन के जा रही है ना, या बहन का कुछ आ गया विचार, या पोते पोतियों का आ गया, उस भाव से वो संस्कार के सहित जाएगा वो जीव। तभी हमने कहा उसकी उपाधियां हैं, शरीर ना है तो भी बाद में है क्योंकि साथ लेके गया। उपाधियां वैसे कहाँ हैं? इस जड़ को तो पता नहीं, वैसे भी कहाँ है उपाधियां? मन के साथ है ना, तो वो उसके साथ ही गया ना, अंतःकरण के साथ। तभी कहा कि वो शबल ब्रह्म रूप हरण्याक्ष जो माया के घेरे के अंदर है, सुषुप्ति रूप समुद्र में अज्ञान में वो सोया हुआ है, उसको वही अच्छा लग रहा है। वह अविद्या रूप समुद्र में है ना, वही अविद्या का समुद्र है, उसके आगे हिरण्याक्ष के आगे व्यष्टि अहंकार है, शरीर का अहंकार है। वह समष्टि अहंकार रूप पृथ्वी को, अब बाहर का भी समष्टि, मैं राजा हूँ, मेरे पास इतना कुछ है, समष्टि अहंकार रूप पृथ्वी को, बाहर अपनी शरीर वाली पृथ्वी भी हो गई, बाहर वाली भी हो गई, पृथ्वी को महाप्रलय रूप समुद्र में। अब महाप्रलय क्या है? माया, माया रूप समुद्र में। वह तुला विद्या रूप पृथ्वी को, अब तुला क्या है? ये भी अज्ञान है, रसातल के नीचे पृथ्वी जो है ये भी अज्ञान है। तुला, तुला विद्या रूप पृथ्वी को, या पृथ्वी है ना, निरी पूरी अज्ञान दी है। अज्ञान रूप समुद्र में सुख दुख रूप भोग देने वाले। अब ये सुख दुख रूपी भोग कहाँ आते हैं? जब शरीर पर बैठते हैं। कर्म जागृत स्वप्न में उपराम निमित्त से। अब ये सुख दुख रूप भोग देने वाले कर्म, जागृत अवस्था में सुखी दुखी होते हैं हम, कर्म जागृत स्वप्न में। अच्छा, वही संस्कार जाते हैं स्वप्न में भी। कई बार स्वप्न में भी इतना रो रहे होते हैं, जब उठते हैं तो बाहर भी आंसू जा रहे होते हैं। स्वप्न में उपराम निमित्त से उपरोक्तक चार ज्ञान रूप चार वेद सहित व्यष्टि। अब जो ये चार ज्ञान, अर्थ काम मोक्ष धर्म, ये चार हैं अपने। अब कहते हैं अब ये चार ज्ञान रूप चार वेद सहित व्यष्टि, ये व्यष्टि ये शरीर, व्यष्टि अहंकार रूप पृथ्वी को पूर्वोतक संभास अंतःकरण जीव रूप। अब जीव ये कैसे बना? जब उसका एक्स पड़ा तो मेरा पूरा अज्ञान में है। जीव रूप हिरण्याक्ष लेके प्रवेश करता है। अब इसके अंदर जब उसका एक्स पड़ता है तो हिरण्याक्ष जो अज्ञान वाला है वही प्रवेश करता है। मैं बन गया, अहंकार आ गया, है ना। अब छोटे बच्चे को भी देखें, अभी उसको कुछ नहीं पता, उसकी वस्तु कोई उठा ले, कोई खिलौना उठा ले, रोने लग जाता है, उठाया क्यों है। अब ये प्रवेश कर गया अंदर, वो अज्ञान आ गया उसके अंदर। हिरण्याक्ष ले, जीव रूप हिरण्याक्ष लेके प्रवेश कर जाता है। पुनः जागृत स्वप्न में सुख दुख के अनुभव रूप भोगने वाले अदृष्ट वरहा पूर्वोतक समुद्र में वेद रूप ज्ञानों का तथा
पूर्वोत्तक पृथ्वी का। अब देखो ये वराह भगवान आए, हम वराह भगवान का पढ़ रहे हैं। अब वो हिरण्यकश्यप तो प्रवेश कर गया उस जीव के अंदर। अब वराह भगवान आएंगे ना, है ना, वो थंबे में से निकले थे। अब वराह भगवान आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? पुनः जागृत स्वप्न में सुख दुख के अनुभव रूप भोगने वाले अदृष्ट रूप वराह। अब जो जागृत स्वप्न बोल रही हैं, अब एक बार जो हो गया ठीक है, अब क्या होता है कि वो हमारे ख्यालों में चल रहा होता है, वो परिस्थिति हो गई, उसके फिर विचार चल रहे होते हैं। ये है जागृत स्वप्न अदृष्ट रूप वराह। पूर्वोत्तक समुद्रों से वेद रूप ज्ञानों का तथा पूर्वोत्तक पृथ्वी का। अब एक बार उसके विचार चल गए तो फिर हम क्या करते हैं? ठंडा पानी पी दूँ तो उठ दूँ, खाली मन से वो चलाते रहें तो क्या होता है? डिप्रेशन हो जाती है। डिप्रेशन के बाद सोच सोच कर क्या करना होता है? हमें खुद को चल ठंडा पानी पीते उठ किने नहीं आप उदास रह सकते। सतत हम 10 दिन उदास नहीं रह सकते, क्यों? वो बनावटी है, बाहर का है। सतत हम 15 दिन प्रसन्न रह सकते हैं, रह सकते हैं, क्यों? वो हमारा स्वरूप है। अब जब एक बार बाहर का वो सुख दुख आ गया, फिर जब उसके विचार चलते हैं तो क्या होता है? वराह भगवान प्रकट होते हैं। अब वराह भगवान प्रकट होते हैं तो उन विचारों को ख़त्म करते हैं, ख़त्म करके हमें आगे के लिए नई प्रेरणा देते हैं। अदृष्ट वराह पूर्वोत्तक समुद्रों से वेद रूप ज्ञानों तथा पूर्वोत्तक पृथ्वी का जागृत स्वप्न में प्रादुर्भाव नित्य नित्य करता है। फिर जागृत स्वप्न में प्रादुर्भाव प्रकट होता है, नित्य नया रूप लेकर। हम सतत 10 दिन दुखी नहीं रह सकते। फिर वो वराह भगवान, वराह कौन हुआ? हमारा साक्षी, हमारी अंतरात्मा। फिर हमें वो नया नया कुछ लेकर, या तो नया कोई हमें महावाक्य मिल जाएगा, या फिर कोई ऐसा आएगा जो हमारे कानों में कुछ शब्द डाल जाएगा, वहाँ से फिर से हम बल लेकर उठ खड़े होंगे। पृथ्वी पूर्वोत्तक पृथ्वी का जागृत स्वप्न में प्रादुर्भाव नित्य नित्य करता है। वह अविवेक रूप हिरण्याक्ष पूर्वोत्तक देव रूप सम्यक ज्ञानों को लेके अविद्या रूप समुद्र में प्रवेश करता है। अब देखो उसके बाद क्या है? अविवेक रूप हिरण्याक्ष अविवेकी था, विचार नहीं करता था। फिर वो कहाँ जाता है? देव रूप सम्यक ज्ञानों को लेकर। अब देखो हिरण्याक्ष भी इसके अंदर है और वराह भगवान भी इसके अंदर है। अब हिरण्याक्ष था तो अविद्या का था, अविवेकी था। उसके बाद सम्यक ज्ञानों को लेकर वही जीव ही तो जाता है, अपनी वृत्ति को बदलता है। ज्ञानियों को लेकर अविद्या रूप समुद्र में, जो अविद्या का समुद्र था, अब किसको लेके जा रहे हैं? अविद्या के समुद्र में ज्ञान को, विवेक को, उसको लेकर जा रहा है। अविद्या के समुद्र में प्रवेश करता है। पुनः जीव के पुण्यों के वश से विवेक रूप वराह। अब देखो, अब ज्ञान को लेके गया ना अज्ञान के समुद्र में, अब उससे क्या हुआ? उसके पुण्यों के प्रताप से विवेक किया। विवेक रूप वराह अविवेक रूप हिरण्याक्ष को मार देता है। मार के अविद्या रूप समुद्र से उदार
बाहर निकाल के ले आता है उसको। हमारा भी तो ऐसे होता है ना, ऐसे होते हैं ना, उस समुद्र में डूब जाते हैं, अज्ञान के समुद्र में डूब जाते हैं। फिर वरा भगवान की तरह कोई ज्ञान कुछ लेकर उस अज्ञान समुद्र में प्रवेश करते हैं, तो उस पुण्यों के प्रताप से अपनी वृत्ति से उस अज्ञान वाली वृत्ति को मार गिराते हैं, अपने बल से ऊपर उठाते हैं। वो गुरु का बल साथ लेके चले थे, गुरु का बल लेकर उस अज्ञान अंधकार रूप समुद्र में प्रवेश किया, तभी तो वो वहाँ से भागे। अविद्या रूप समुद्र से उदार नाम विचार कर सम्यक वेद रूप ज्ञानों को प्रवृत्त करता है। यही वराह अवतार का यथार्थ आशय है। वराह भगवान